तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट वाइज कंटेंट, जो कि कितना महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, यही आज की क्लास में देखेंगे। और यूनिट 7 जो कि हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 यूनिट लगी हुई, उसमें शुरू करने जा रहे हैं। आसान से हम कठिन की ओर चलेंगे। जो शुरुआती आसान टॉपिक हैं वो पहले पढ़ेंगे और यूनिट्स हैं और बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम यूनिट 7 की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ही जानेंगे। यूनिट 7 में कितना कंटेंट कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए और इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य भी आपके सामने रखे गए हैं। पात्रों का जिक्र भी है, प्रकाशन वर्ष भी है, कहानी, लेखक, अन्य इनका नाम भी है और इनके जीवन काल का बताया गया, जन्म समय भी बताया इस क्लास में गया है। क्लास के अंत तक बने रहें। क्लास देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट आपके सामने है, देख सकते हैं। देखिए, इसमें बताएंगे सब कुछ। क्लास के अंत तक बने रहें, क्लास को छोड़कर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि इससे अलग और अच्छे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए। एक जगह सभी चीज़ें मिलना बहुत कठिन होता है। इसमें हमने मेहनत बहुत की है। आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि बेल आइकन प्रेस करके रखें, आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। बहुत अच्छे है, क्लास शुरू कर रहे हैं। डेली इसमें प्रैक्टिस करेंगे और डेली इसकी क्लासेस देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। कंटेंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, आप पहले देखें इसमें शॉर्ट चीज़ें क्या दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें इस क्लास में बता देंगे, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई है हमारी यूनिट 7 में, जो कि पेपर 2 हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 7 है, उसको हम आज करने जा रहे हैं। इसमें इस यूनिट में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहानियाँ पढ़ना आसान होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। कहानियों को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको हम इस क्लास के नीचे लिंक दे देंगे। आप पूरा पढ़ना चाहो खुद से तो हम उनका लिंक इस चैनल के नीचे बायो में दे देंगे, ठीक है। और या फिर हम भी इस क्लास से आगे वाली क्लासें कंटिन्यू होने वाली है, उसमें पूरा हिंदी की जो कहानियाँ यूनिट में लगी हुई हैं वो पूरा करा देंगे। इससे कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आज वाली क्लास में आप सीधा एग्ज़ाम में आने वाले ही चीज़ें डाली गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यूनिट 7 आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी। पहली कहानी देखें। पहली कहानी महत्वपूर्ण कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, बंग महिला, ठीक है। दुलाई वाली इन्हीं की लिखी हुई है, राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की राही सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इन कहानियों को हम पूरा सार अगली क्लासों में पढ़ाएंगे। आप इनको देखें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इसमें लगी हुई है कहानियाँ, वो ज़रूरी है कौन कौन सी हैं। ईद कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखा गया है। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। देखिए अगली कहानी 9 नंबर पर कहानी कौन सी है? आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। अपना अपना भाग्य जनेन्द्र जी के द्वारा लिखी गई है। और तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। गैग्रीन अगे जी के द्वारा लिखी गई है। अगली कहानी देखें, कोसी का गटवार शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। अमृतसर आ गया है भीषम सहानी की कहानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और कहानी
पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इनको पढ़ा है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब इस फ्री मंच के माध्यम से ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पर अंत तक जुड़े रहें। हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस क्लास में बताएंगे। ठीक है, आगे देखें। अगली कहानी है चीप की दावत। विषम साहनी के द्वारा ही लिखी गई है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है और राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगली 21वीं कहानी कौन सी है? परिंदे। परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ये 21 कहानियाँ हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी इसी में से बहुत बनते हैं। आगे देखिए, हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कहानियों में क्या क्या मूल चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये इसमें आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएगी। देखिए, उपयुक्त मूल कहानी उनके मूल कंटेंट को अवश्य पढ़ें। मैंने कहा ना, मूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूल पढ़ना, आपको कहानी इतने अच्छे से करवाई जाएगी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। हिंदी कहानी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसको देखना है। पहले देखें यूनिट 7 की सभी कहानीकार और सभी कहानी संग्रह याद करें। ये इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं नेट में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। इसमें समझ में आ गया ना, सभी कहानीकार और सभी कहानी संग्रह को हम नोट करें। ठीक, अगला पॉइंट देखें। पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानीकार और कहानी के कालक्रम के अनुसार लगा लीजिए। भी जो कहानीकार हैं उनको लिखें, उनके सामने शॉर्ट नोट्स में लिखें। पहले कहानीकार लिखें, कहानीकार लिख लें और फिर कहानी लिखें, कौन कौन सी कहानी लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे इस प्रकार बनाना है, कहानीकार और कहानी कौन कौन सी लिखी है, प्रकाशन वर्ष। ये एक शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना है। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम जाएंगे तब हम रिवीजन करके चले जाएंगे तो आसानी होगी। इसलिए आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्रम लगा लीजिए। क्रम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आपको यकीन ना हो तो PYQ उठा के देख लीजिए, क्योंकि PYQ के अंदर आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा और प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। 2015 से 2024 के PYQ सॉल्व करें ताकि आपको इसका अंदाज़ा लग जाए कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट 3। पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, उस कहानी संग्रह में कितनी कहानी है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, इसकी सूची अवश्य बना ले। मैंने कहा ना, एक सूची बना कर रखोगे, सारणी बना कर रखोगे, सभी कहानियों को लिखकर उसके सामने प्रकाशन वर्ष डालो, उसके सामने उसकी जो लेखक है उनको और उसके लेखिका हैं उनको डालकर और उनके सामने उनके जन्म समय सब कुछ एक पेज से या 2 पेज पर उतार लीजिए। आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी और आपको कंटेंट पढ़ना है वो तो 1 या 2 बार रिवीजन कर लोगे, इतने में अपना काम चल जाएगा। आज की क्लास में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए अगला पॉइंट देखें। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी के पात्र आ गया ना, यहाँ पात्र भी बहुत पूछा जाता है। विषय वस्तु को एक साथ एक जगह नोट कर लें कि कौन सी कहानी की कौन सी क्या विषय वस्तु रही है और कहानी के पात्र एक बार ज़रूर देखें। और इस सब का मटेरियल आपको करवाया जाएगा।
पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 5 पॉइंट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी को अवश्य पढ़ें। मैंने कहा ना, एक बार कहानी का तथ्य समझ में आ जाएगा, एक बार कहानी को सिंपल तरीके से पढ़ना है, आपको याद नहीं करना। बार बार 1 या 2 बार पढ़ लोगे तो भी बहुत काम चल जाएगा इस यूनिट से। साथ ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कि जो प्रकाशन वर्ष है, कहानी संग्रह है और कहानीकार हैं और कहानी कौन सी है और कहानी के लेखिका उनका जन्म समय, उनको काल क्रम के अनुसार लगाना पूछ लिया जाता है। आजकल एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से डीपली अध्ययन करके पढ़ें ताकि आपको कहीं अटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। इसमें कौन कौन सी बुक को आपको देखना है, जिसमें से ये कहानियाँ लगी हुई हैं, उनमें जाके आप देख सकते हैं। रामचंद्र तिवारी जी की बुक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह, सरस्वती पांडे व गोविंद पांडे, इन सभी बुक से एक बार सिलेबस में लगी सभी कहानियाँ इस बुक्स ऊपर दी गई है इम्पोर्टेंट बुक्स में, इसमें सभी कहानी और कहानीकार के विषय में अवश्य पढ़ लें, क्योंकि विषय में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उस कहानी का अंतरात्मा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट, कहानी में यदि प्रसिद्ध व्यक्ति, जगह, व्यक्ति, यंत्र का नाम आया है या कोई संख्या आई है तो उसको एक जगह क्रम से नोट करें। ये मिस्टेक है, क्रम से नोट करें, क्रम से नोट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम जानेंगे, मैंने कहा था ना हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध मिल जाएंगे, जो कि मेरे चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है। आप या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी, जो आपको जाकर टेलीग्राम से इसका PDF ले लेना। ठीक है, चलिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इम्पोर्टेंट ही बातें हैं। पूरी कहानी का PDF भी वहीं मिलेगा और इस क्लास का PDF भी उसमें डाल दूँगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, सरस्वती 1904 में 1904 में प्रकाशित हुई। कहाँ? सरस्वती पत्रिका में। और कौन सी कहानी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। 1904 में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं इस कहानी के। भगवान चंद्रदेव, कथानायिका धनवंतरी, फैमिली डॉक्टर, चित्रगुप्त, देवताओं के चीफ जस्टिस लॉर्ड कर्जन। इस पर लेखिका ने लॉर्ड कर्जन पर उनकी कुरीतियों पर व्यंग करते हुए इस कहानी को लिखा है। लॉर्ड कर्जन की उस नीतियों को बताया है, जिस पर ये मुख्य पात्र इसमें रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली कहानी देखें। अगली कहानी दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई कहानी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1904 में प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 1904 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? प्रमुख पात्र नवल किशोर, वंशीधर, जानकी देई, इसकी पत्नी वंशीधर की पत्नी जानकी देई, सीता जानकी देई की बहन, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला, रेल यात्री। ओके, इसके अंदर
दिया गया है। ये मुख्य पात्र हैं, दोबारा से देख लें। प्रमुख पात्र नवल किशोर, वंशीधर, जानकी देई, सीता जानकी देई की बहन है, वंशीधर की सास भी हैं, साला है, साली है, इक्केवाला है, रेल यात्री है। इन लोगों का इस कहानी में जिक्र किया गया है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगली कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक विधवा स्त्री है, इसमें बूढ़िया है, उसके बारे में बताया गया है। और एक जमींदार साहब है, बूढ़िया और उसकी पोती उसके साथ रहती है, आगे बताएंगे। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे के द्वारा लिखी गई, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष 1901 रहा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1901। ठीक, इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं, जमींदार साहब, विधवा, वृद्धा और पोती, ये तीनों इसमें उनका जिक्र हुआ है। ठीक, अगली कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई, जमाना पत्रिका में प्रकाशित। इनका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1907 माना गया है और कहीं कहीं 1908। आंसर दोनों ही सही रहेंगे। क्वेश्चन में पूछ भी लेता है एनटीए, तो जिसमें आंसर 8 दे तो भी सही आंसर होगा और 7 दे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। प्रमुख पात्र हैं, दिल फिगार नायक हैं और दिल फरेब नायिका है। मुख्य इसके ये पात्र हैं। ठीक है, अगली कहानी देखें। ईदगाह है। ईदगाह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पत्रिका में? चांद पत्रिका में प्रकाशित मानी गई है। चांद पत्रिका में। कब प्रकाशन वर्ष माना गया है? 1933 ईस्वी। ओके, प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी माना गया है। प्रमुख पात्र इसके देख सकते हैं, हामिद, बूढ़ी दादी अमीना, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, ये मुख्य पात्र इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, पात्रों के बारे में मैंने कहा है, आप पात्रों का ज़्यादा ध्यान रखें। प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कौन सी संग्रह में लिखा गया है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इनको बार बार मैं कह रही हूँ, एक नोट कर लें एक जगह एक साथ, ताकि आपको बार बार भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एक जगह से आप एग्ज़ाम टाइम में शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएं, अपने शॉर्ट नोट्स बना कर रखें। ठीक है, अगली कहानी है राही, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित, हंस पत्रिका में प्रकाशित 1947 में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं, राही। राही एक भीख मांगने वाली स्त्री है। ये राही मांगरोरी जाति की है। मांगरोरी जाति की है। मांगरोरी जाति, जिसको भीख भी नहीं मांग सकते, इस प्रकार की है। भी मतलब इतनी मांगने पर भीख भी नहीं दी जाती, इस प्रकार के लोग हैं। ये अनीता के साथ जेल में है। अनीता एक सत्याग्रही है जो जेल में आने के बाद अपने आप में बहुत बड़ा मानते हैं। उसमें तो अनीता को पात्र माना गया और राई एक भीख मांगने वाली स्त्री जो कि भीख मांगते वक्त पकड़ी गई थी, उसको जेल में डाला गया, उसका जिक्र इसमें है। आगे कहानी पूरी पढ़ेंगे तब इसका सार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगली कहानी। कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई, कौन सी पत्रिका में? इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। ये मुख्य माना गया है। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं, नरेंद्र। इसके प्रमुख पात्र हैं नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, जो कि नरेंद्र के पिता हैं। योगेश्वर कौन है? नरेंद्र के पिता हैं। और किन्नरी एक वेश्या है। और नरेंद्र इस किन्नरी के पीछे मतलब चला जाता है और किरण को वहीं छोड़ देता है योगेश्वर। और ये सब कुछ इसका जिक्र किया गया इस कहानी के अंदर। कानों में कंगना, कानों में कंगन को वो शुरुआती दौर में नरेंद्र उसको किरण को भेंट में देता है, वो कंगन कानों में डाल लेती है, तभी से ये उसके ऊपर कहानी है। और आप पूरा सारा आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है।
उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1915 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लपटन साहब। इम्पोर्टेंट कहानी है। इसमें से पीछे ही 2024 का एनटीए ने 25 में जो 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसकी उम्र पूछी गई थी। किसकी? लहना सिंह की उम्र पूछी गई थी। शुरुआती दौर में इस कहानी का शुरुआत होता है, तब उसमें पूछा गया है, तो उम्र के बारे में पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एनटीए, तो आप पूरी कहानी को जरूर पढ़ें। चलिए अगली कहानी देखें। आकाशद्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें भी 2 जगह मूल कंटेंट से उठाकर देखें तो 2 जगह अलग अलग सन दिए हुए हैं और दोनों ही सही माने जाएंगे। 1928 से या 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है। आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। प्रमुख पात्र देख सकते हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। ये मुख्य पात्र इसमें रखे गए हैं। चलिए अगली कहानी। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रकाशन वर्ष ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इम्पोर्टेंट ही बातें हैं इस क्लास के अंदर। हाँ, इसका अपना अपना भाग्य के हम प्रमुख पात्र देखें। अपना अपना भाग्य, इसमें प्रमुख पात्र 10 वर्षीय अनाथ बालक हैं, कथानायक और कथानायक का मित्र हैं। मुख्य इसमें यही पात्र रहने वाले हैं। चलिए अगली कहानी। तीसरी कसम। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है। यह कहानी अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित 1958 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया। प्रकाशन वर्ष 1918 में माना गया। ठीक। प्रमुख पात्र देख सकते हैं हीरामन, हीराबाई, पलट दास और लसनवा, धुनीराम। ये मुख्य पात्र हैं। इसके मुख्य पात्र हैं। पात्रों को भी बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है। अगली कहानी लाल पान की बेगम। यह भी फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी 1957 में लिखी गई। प्रकाशन वर्ष 1957 माना गया। प्रमुख पात्र क्या रहने वाले हैं? बिरजू की माँ, लाल पान की बेगम, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, चंपिया का भाई, बिरजू का बाप, राधे की बेटी सुनरी। ये मुख्य कहानियाँ के पात्र इसमें रखे गए हैं। चलिए अगली कहानी देखें। गैगरीन कहानी, इसका अन्य नाम रोज भी है। यह अज्ञे के द्वारा रचित है। 1934 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। मुख्य पात्र देख सकते हैं मालती, महेश्वर, टीटी और मैं। ये मुख्य कहानी गैगरीन है। ठीक है। अगली कहानी देखिए। कोसी का गटवार शेखर जोशी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। कोसी का गटवार शेखर जोशी की कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है और 1957 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। क्या? 1957 में प्रकाशन वर्ष। प्रमुख पात्र देख सकते हैं गुसाई, लक्ष्मा का बच्चा। इसमें मुख्य पात्र रहने वाले हैं। चलिए अगली कहानी। अमृतसर आ गया है विषम सहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित 1971 या 1973 ईस्वी प्रकाशन वर्ष माना जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मूल पुस्तकों से अलग अलग चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो आंसर दोनों ही सही रहने वाले हैं। एनटी कौन सा भी दे दे, आंसर ऑप्शन दे 1971 भी दे सकता है, 1973, लेकिन दोनों ही सही माने जाएंगे। कथानायक कौन सा है? प्रमुख पात्र क्या है? एक तो कथानायक है, सरदार हैं, पठान हैं, दुबला बाबू है। मुख्य पात्र है
इसमें ये है कहानी का मूल कंटेंट हम ज़रूर आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित है। पहला पाठ पत्रिका में प्रकाशित 1956 में प्रकाशन वर्ष माना गया। प्रमुख पात्र क्या हैं? मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, माँ और बॉस इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी पत्रिका कौन सी है? प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित 1948 में ईस्वी में मानी गई है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष ये माना गया है 1948। प्रमुख पात्र देख सकते हैं साहनी, शाहजी, शेरा, हसीना जो कि शेरा की पत्नी है, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खान, ये मुख्य पात्र हैं इसके। तो आप देख सकते हैं। चलिए अगली कहानी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित 1970 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र देख सकते हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, एमडी साहब, चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी कोतवाल, पुलिस मंत्री, इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगली कहानी। पिता ज्ञान रंजन द्वारा रचित पिता कहानी 1965 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1965 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं कथानायक और पिता, प्रमुख पात्र इसके रखे गए हैं। चलिए अगली कहानी 20। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया। प्रमुख पात्र हैं जगपति जो कि पति है, चंदा पत्नी है, बच्चन सिंह कंपाउंडर है, दयाराम जगपति की माँ है। मुख्य पात्र इसमें रहने वाले हैं। अलग अलग पात्र हैं। जगपति क्या है? चंदा का पति है और चंदा उसकी पत्नी है। बच्चन सिंह कंपाउंडर है, दयाराम है मुख्य पात्र और जगपति की माँ का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा हंस पत्रिका में प्रकाशित 1957 भी माना गया है और 1960 ईस्वी भी माना गया प्रकाशन वर्ष। तो आप दोनों ही सही कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में दोनों दे दिए जाएं, कोई एक भी आए तो आप आंसर 60 हो या 57 हो, कोई भी लगा सकते हैं, एक आंसर होगा। प्रमुख पात्र देख सकते हैं लतिका, गिरीश, ह्यूबर्ट साहब, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिस बोर्ड, फादर एलमेंट, इनके मुख्य पात्र हैं। हिंदी कहानीकार कालक्रम अनुसार, ये मुख्य देखेंगे आगे। कहानीकार का जीवन जन्म समय बताएंगे। जन्म समय का कौन सा सन रहने वाला है वो आगे इसके अंदर देखें। मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस चैनल का PDF, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। माधव राव सप्रे, देखिए माधव राव सप्रे का जन्म समय 1871 माना गया है। प्रेमचंद जी का 1880, राजेंद्र बाला घोष जी का 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1883, जयशंकर प्रसाद जी का 1889। ये मुख्य पात्रों के जन्म स्थान जो कि एक जगह लिखे गए हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 में जन्म समय माना गया है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 जन्म समय माना गया है। ये जो है उन सन क्रम वाइज लगाने आते हैं उसके अनुसार इसमें रखा गया है। ठीक है। जनेंद्र का जन्म 1905 माना गया है। अजय जी का 1911 माना गया है। भीष्म साहनी का 1915 माना गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का 1921 माना गया है। ठीक है। अगला देखें हरिशंकर परसाई जी का 1924 माना गया है जन्म समय। कृष्णा सोबती जी का 1925 माना गया है। निर्मल वर्मा का
1929 माना गया है। कमलेश्वर जी का 1932 माना गया है जीवन जन्म समय, और शेखर जोशी का 1932 माना गया है। ज्ञान रंजन का 1936 माना गया है मुख्य जन्म समय। कालक्रम के अनुसार क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। ये 2009 से पूछा जा रहा है। कालक्रम का हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप इसमें से आज के इस कंटेंट में पढ़ाया है, जो ये आपके सामने कंटेंट है, इसमें से जो क्वेश्चन है बन रहे हैं, कम से कम आपको सीधे 5 या 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। PYQ में जाके देख लो, आपको कभी कहानी के कुछ भी पूछ लेगा, कहानी का 5 हर यूनिट से पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन तो आपको मिले ही नहीं मिलेंगे। और कंटेंट आपको अगली क्लासों में करवाया जाएगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यही इसमें आपको फ्री कंटेंट मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी जारी रखी जाएगी। जल्दी PYQ सॉल्व करेंगे, और तब तक YouTube पर बने रहें। और चलिए मिलते हैं अगली क्लासों में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।